नमस्ते साथी, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल मिथिला विद्यापीठ में। तो आप सब के लिए जो आज से शुरू होने जा रहा है मैथ का मतलब चलिए ऑल सिलेबस यानी जितना है 10वीं का समझिए ऑल सिलेबस चालू होने जा रहा है आज से। तो आज से जो है आपको साइंस भी मैथ भी अपलोड होगा, तो सभी जो होगा तो एक लाइन से आप लोग पूरा उसको नोट बनाइएगा, उसको लिखिएगा और उसको नोट बना के बार बार रिविजन करिएगा। आज से जो है मैथ का शुरू करने जा रहे हैं, तो पूरा बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक पूरा पूरा अच्छी तरह से प्रिपरेशन कराएंगे। आप लोग को भी कड़ी मेहनत करना है, आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करिए। और आपका एक काम है जो अपने अपने मित्र को भी इससे जोड़िए, ताकि मित्र से भी जोड़ेगा तो हम लोग को भी जो हम लोग को टारगेट रहेगा, हाँ चलिए मेरा इतना बच्चा है इस पर हम लोग काम करें। तो इसीलिए आप लोग अपने अपने मित्र को भी जोड़िएगा और आप भी जुड़िएगा और पढ़िएगा अच्छे से। हम लोग पूरा फुल्ली कॉन्फिडेंस या फुल्ली मतलब कंटेंट के साथ इस पर काम करने वाले हैं और पूरा A to Z वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप सब जरूर देखिएगा पूरा और नोट बनाइएगा, आप पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आप समय नहीं है तो अब कड़ी से कड़ी मेहनत करने ज़रूरत है। तो आप मिशन बैच का नाम है दर्पण 2026 मिशन 2026 दर्पण मिशन 2026 के नाम से बैच है। तो उसी बैच से आज का फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए फर्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैथ का शुरू होने जा रहा है। चैप्टर 1 से शुरू होने जा रहा है। चैप्टर 1 में क्या है? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या जिसको आप लोग अपना हिंदी में बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर, वास्तविक संख्या रियल नंबर को कहते हैं। रियल नंबर किसको कहते हैं, इससे पहले जानने से पहले थोड़ा हम उससे पहले का चीज़ को जान लेते हैं। इससे पहले जानने के लिए इससे पहले का चीज़ को जान लेते हैं फर्स्ट में। और तो अब इससे पहले जानने के लिए फर्स्ट में जानते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या को हिंदी में क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसको कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी गिनती की संख्या क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए आप प्राकृतिक संख्या तो ठीक है कहते हैं, लेकिन कैसे हम समझेंगे? देखिए कोई भी है, जैसे एक सवाल है x - 5 बराबर हो गया 2, यानी x बराबर 2 + 5, यानी x का मान हो गया आपका 7। जैसे ही 7 तो हो गया, लेकिन ये कौन सा संख्या के श्रेणी के अंतर्गत आता है? ये आता है नेचुरल नंबर के संख्या, मतलब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत आता है। तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। चलिए उदाहरण लेके हम बताते हैं गिनती प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होता है। तो आपको तो ऐसे भी पता होगा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते थे। गिनती शुरू होता है जी यानी 1 से शुरू होता है। तो इसका एग्जाम्पल ले लें तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। इसी प्रकार से गिनती मतलब प्राकृतिक संख्या इसी को गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या करेगा गिनती की संख्या प्राकृतिक। अब जैसे कोई हुआ x - 5 बराबर हो गया 5, यानी सॉरी प्लस x बराबर 5 - 5, यानी x का मान तो हो गया 0। देखिए यहाँ पे तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन इसमें तो 0 का कहीं मतलब डिस्कस नहीं किया है। तो ये तो किसी दूसरे के अंतर्गत आता होगा। लेकिन एक तो ये चीज़ देखिए, ये तो दूसरे के अंतर्गत आता है, लेकिन एक पूर्ण है, यानी पूर्ण रूप से एक अंक है तो पूर्ण रूप से। तो इस चीज़ इसको हम किस संख्या के अंतर्गत रखेंगे? पूर्ण संख्या के अंतर्गत रखेंगे, पूर्ण संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए दूसरा में हो जाएगा आपका, दूसरा में क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? पूर्ण संख्या शुरू होता है 0 से लेकर और मतलब जितना अनंत तक होता है। तो पूर्ण संख्या तो होल नंबर, जिसको आपको क्या होता है? होल नंबर। इसको इंग्लिश में पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जाना जाता है। इसको उदाहरण में बात करें तो 0 से शुरू होगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। देखिए पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? 0 से जो शुरू होगा वो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक संख्या की बात करें, प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं दुगो समझ में आ गया होगा। आप चलिए तीसरा पर क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं। देखिए कोई एक स्टूडेंट है, वो बैठा हुआ है और सॉल्व कर रहा है। x - 5 बराबर प्लस 5 बराबर 2, एक्स मान हो गया 2 - 5, यानी x का मान हो गया आपका 3 जो हो गया माइनस में। तो माइनस में देखिए आपको तो यहाँ पर 0 का भी बताया, यहाँ पे तो 1 2 3 का बताया, लेकिन यहाँ पर माइनस में आ गया। इसको किसके अंतर्गत रखेंगे? तो इसको रखेंगे पूर्णांक के अंतर्गत। किसको रखेंगे? पूर्णांक के अंतर्गत, या रखेंगे पूर्णांक के अंतर्गत रखेंगे। तो ये पूर्णांक के अंतर्गत रखेंगे। तो चलिए पूर्णांक, आप देखिए पूर्णांक को किससे कहते हैं इसको समझते हैं। तीसरा में क्या हो जाएगा? पूर्णांक।
पूर्णांक जिसको इंटीजर कहते हैं इंग्लिश में, इंटीजर जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंटीजर। इंटीजर इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर को कहाँ शुरू होगा, माइनस में भी रहेगा, मतलब 0 1 2 3 4। देखिए ये तो आपका पूर्ण संख्या हो गया। आप देखिए -1 -2 -3 -4 इसी तरह से डॉट 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 चलता रहेगा। तो इसी को क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक जो है सो मतलब पूर्णांक यानी पूर्ण अंक होना चाहिए। पूर्णांक मतलब पूर्ण अंक होना चाहिए, चाहे माइनस में रहे, प्लस में रहे, 0 रहे, लेकिन पूर्ण अंक रहना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, आपको उम्मीद करते 3 को समझ में आ गया होगा। तो आपको 1 मिनट के लिए हम समय देंगे, आप उसको स्क्रीनशॉट लीजिए। और पूर्णांक एक बात और होता है, पूरी संख्या जिसको देखिए पूरी संख्या जो रहेगा उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। तो पूरी संख्या तो कैसे रहेगा, देखिए जैसे कौन एक पेन है, एक ई जो है कलम है, ठीक है, ये तो कलम, इसका नाम जो है कलम है, तो कलम जो नाम दिया होगा तो कोई सोच के दिया होगा कि नहीं पूरा कलम है तब नहीं इसका नाम दिया। ये तो नहीं है कि इसका आधा से ये भाग है जो कुछ और नाम है, इसका आधा से भाग और नाम, पूरा कलम नाम है ना, एक पूर्ण नाम हुआ, इसी को हम पूर्ण संख्या यानी पूर्णांक बोलते हैं। जैसे देखिए माइनस में -3 जो पूरा अंक है ना, उसी को हम पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, तो पूर्णांक इसी को कहते हैं इंटीजर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट पर चलते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए आप जो है मतलब इसके अंतर्गत कितना संख्या आता है, देखिए यहाँ से आपको देखिए एक चीज़ मार्क करिए, यहाँ से देखिए सभी क्या है, प्लस में है, सभी क्या है इधर प्लस में है, इधर देखिए 0 इधर सब क्या है माइनस में, देखिए ई माइनस में, ई प्लस में। इसको आप ये भी बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, सॉरी ऋणात्मक। देखिए इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक, इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक, इसलिए कि यहाँ पे देखिए ई प्लस में है तो धनात्मक, माइनस में तो माना आप धनात्मक और ऋणात्मक किसको बोलते हैं। देखिए मान के चलिए आपके पास जैसे 5 गो रुपया है, ठीक है, तो 5 गो रुपया आपको क्या रुपया आपके पास है, यानी आपसे कोई मतलब हम मान के चलिए हमारे पास 5 रुपया है, ठीक है, तो हमारे पास 5 गो रुपया है, तो हमारे पास मतलब धनात्मक है, यानी 5 रुपया प्लस में है। अगर हम किसी से 5 रुपया पैंचा लिए तो क्या होगा, उससे हम कर्जा लिए माइनस में लिए, कहीं न कभी हमको उसको चुकाना पड़ेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा, मतलब हम किसी से कर्जा लिए तो इसको माइनस के अंतर्गत रखेंगे, तो इसी को बोलते धनात्मक, यानी हमारे पास जो धन है उसी को धनात्मक बोलते हैं। किसी से लिए उसको फिर चुकाना पड़ेगा, उसी को हम ऋणात्मक बोलते हैं। तो इसको जैसे देखिए मान के चलिए हम किसी से 10 रुपया लिए, ठीक है, लिए तो फिर तो हम तो 10 रुपया जो लिए हैं उसको तो फिर से चुकाना पड़ेगा 10 रुपया। जब भी 10 रुपया चुकाना पड़ेगा, इसके लिए हम क्या करें, उससे वो हो गया ऋणात्मक, माइनस में हो गया। और जब भी ये 10 रुपया मेरे पास है तो वो हमेशा धनात्मक हम काउंट करेंगे। तो धनात्मक और ऋणात्मक में उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे धनात्मक और ऋणात्मक। तो चलिए धनात्मक ऋणात्मक इतना को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब इसके बाद और विशेष पर चलते हैं जो आपको क्या हो जाएगा सब ये। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए आप चलते हैं नेक्स्ट। फिर से पूर्णांक में और विभिन्न तरह के सवाल आएगा, तो इस पर हम आज पूरा डिटेल से बताएंगे। पूरा बेसिक से शुरू होगा, 0 लेवल से शुरू होगा, पूरा उच्च लेवल तक बताया जाएगा। देखिए मैथ बना लेना कोई बड़ी बात नहीं, पूरा थ्योरी जानना बड़ी बात है। इतना लेवल पढ़ा देंगे ना कि कहीं दूसरे को स्टूडेंट को भी आप पढ़ा लीजिएगा। तो इतना तक हम लोग का मान रहता है कि हम लोग इतना एजुकेशन स्टूडेंट को दे कि कोई भी स्टूडेंट अपने गांव घर में छोटा सा कोचिंग चला के अपना मतलब पालन पोषण कर सके, इतना तक ज्ञान दे देंगे आपको कि कहीं पढ़ा सके। तो पूरा 0 से शुरू बेसिक से हम पूरा ले रहे हैं, तो आपको तो देख ही रहे हैं पूरा। चलिए आप जो है आपको पूर्णांक फिर से पूर्णांक में लिखना है, पूर्णांक में कुछ विशेष लेना, क्योंकि पूर्णांक से सब कुछ बनता है। इंटीजर हो गया आपको माइनस में -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3 4, फिर इधर भी -4 ले सकते हैं। देखिए आप इधर जो है पूरा इधर का क्या हो गया और इधर का क्या, धनात्मक हो गया, धनात्मक, इधर का हो गया ऋणात्मक हो गया। आज चलिए देखिए धनात्मक ऋणात्मक, अब देखिए धनात्मक ऋणात्मक तो हो गया, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ गौर करिए, देखिए यहाँ पे आपको 2 4 फिर यहाँ पे 5 बढ़ेंगे, यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे देखिए। तो आपको इसके अंतर्गत सम संख्या भी लेना है, सम संख्या जिसको आप लोग इंग्लिश में बोलते हैं इवन नंबर, इवन नंबर बोलते हैं। इवन नंबर किसको कहते हैं,
वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, 2 से पूरा पूरा कटे, 2 से पूरा पूरा कटे। तो देखिए आपको जो बता दे माइनस मतलब ई जो है -2 जो है 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, माइनस में आए चाहे प्लस में आए, ये भी नहीं काउंट करना है, बस आपको 2 से पूरा पूरा कटे कोई भी संख्या, जैसे -2 है -4 हो गया, फिर 2 से कटे, फिर -2 से नहीं हुआ, जो 2 से कटना चाहिए, प्लस में रहे माइनस में, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्लस में रहना चाहिए, या सॉरी 2 से पूरा पूरा कटना चाहिए। तो मतलब इवेंट नंबर का उम्मीद करते समझ आए, 2 से पूरा पूरा कटे उसी को सम संख्या कहते हैं, जिसको इवेंट नंबर बोलते हैं। तो इवेंट नंबर किसको बोलते हैं? 2 से वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा कटे, 2 से पूरा पूरा कटे। जैसे मैं उदाहरण के लिए ले लिए एग्जांपल, जैसे देखिए आपका हो गया 2 4 6 8, फिर इधर माइनस में भी ले सकते हैं, -5 नहीं, -5 इसलिए ले लेंगे कि -5 2 से कभी भी विभाजित नहीं होगा, तो -4 ले लेंगे, -6 -8, यानी इवेंट नंबर इसी को बोलते हैं। देखिए आप तो इवेंट नंबर 1 हो गया। आप देखिए बच्चे का क्या, -3 बच गया, -1 बच गया, 1 बच गया, 3 बच गया, 5 बच गया, ठीक है, इतना जो बच गया। तो आप जो देखिए आप इसको हम किसके अंतर्गत रखेंगे? आपको पता होगा कि विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर से जानते हैं। विषम संख्या किसको बोलते हैं? वैसा संख्या जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या देखिए आप उदाहरण के लिए, जैसे एक जो है, एक को हम कभी से 2 से काटेंगे तो पूरा पूरा कटेगा, दशमलव में आ जाएगा 0.5। फिर देखिए 3 को जो लिए 2 से कटेंगे तो यह हो जाएगा 1.5, यानी आपको कहीं देखिए दशमलव में आएगा, पूरा पूरा नहीं कटे, दशमलव में आएगा, तो इसी को 2 से पूरा पूरा जो नहीं कटेगा उसी को ऑड नंबर बोलते हैं, यानी विषम संख्या बोलते हैं। विषम संख्या, तो पहले इसका हम लिख लेते हैं डिफिनीशन, विषम संख्या जिसको आप बोलते हैं ऑड नंबर, इंग्लिश में ऑड नंबर, ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर यानी जो 2 से पूरा पूरा न कटे, उसी को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 1 3 5 7 9, फिर -5 -3 -1, देखिए उसी मतलब जैसे जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसको क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। जैसे 2 से पूरा पूरा जो नहीं कटेगा उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं। जो 2 से पूरा पूरा अगर कटेगा उसको हम सम संख्या बोलते हैं। सम संख्या जो जो मतलब 2 4 6 8 10 जो सब क्या है, तो वो आपको हो जाएगा सम संख्या, और जो 2 से पूरा पूरा नहीं कटे उसको विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है। सम संख्या, विषम संख्या। अब जो है आप बात करते हैं अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? देखिए आपको जो बता दें, जीरो को किसके अंतर्गत रखेंगे? जीरो को जो हम 2 से भाग देंगे तो 2 से तो भी तो कट जाएगा, 0 से 2 से भाग लग जाएगा कि नहीं? तो लग जाएगा, तो मतलब भाग लग जाएगा, लेकिन इसको हम जो है मतलब होती नहीं कर पाते हैं, यानी 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं, 2 से पूरा पूरा कटेगा भी नहीं कटेगा, तो इसको हम सम संख्या के अंतर्गत या विषम संख्या के अंतर्गत इसलिए नहीं रखते क्योंकि 2 से पूरा पूरा कटेगा, लेकिन पूरा इसका ओरिजिनल मान नहीं आएगा। जैसे कि ये जैसे 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, इसीलिए हम जो है मतलब इसको क्या बोलते हैं? जो 2 से नहीं करेगा, इसीलिए हम जीरो को जो हम नहीं सम में गिनती करेंगे ना, विषम में गिनती करेंगे, ठीक है। चलिए अगला बार चलते हैं। आपको एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब कब काम देगा। चलिए आप जो है तो विषम और सम के बारे में पता चल गया होगा कि सम विषम किसको बोलते हैं। फिर आपको बता दें एक बात, आपको कोई स्टूडेंट का डाउट रहेगा, सर माइनस में जो है -5 है, इसको हम विषम संख्या बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोल सकते हैं? 2 से भाग नहीं लगेगा, वही ना है विषम संख्या। 2 से भाग नहीं, भले ही माइनस में आएगा इसका रिजल्ट कोई बात नहीं, लेकिन 2 से पूरा पूरा नहीं कटेगा, उसी को हम विषम संख्या बोलते हैं। अगर 2 से -4 है, -6 है, 2 से देखिए पूरा पूरा कट रहा है, माइनस में आ जाए उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन 2 से पूरा पूरा विभाजित होना चाहिए, उसी को हम सम संख्या बोलते हैं। जो 2 से नहीं कटेगा उसको हम विषम संख्या बोलते हैं। तो चलिए अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन, अगला कौन है उसको बारे में समझते हैं। चलिए इसको पहले मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप लोग। क्लाइंट से काम करना है, आप लोग को पूरा बेसिक से बताएंगे, एक कहीं से भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने देगा। जहाँ पे दिक्कत होगा कमेंट में बताइएगा, सर यहाँ डाउट है। आपको व्हाट्सअप के माध्यम से, टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम या व्हाट्सअप नंबर के माध्यम से, सभी से आपको जहाँ से दिक्कत होगा बताइएगा, वहीं पर शुरू किया जाएगा। वहाँ उसको आपको मतलब पूरी सेवा बताया जाएगा कि कहाँ दिक्कत हुआ, उसको पहले बता दिया जाएगा। आपको जहाँ डाउट होगा तो आप कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो इंस्टा, यूट्यूब और व्हाट्सअप नंबर सब है, उस पर आप कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जिसको आप मतलब इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर
अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जो स्वयं या एक से और स्वयं से कटे उसी को हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सॉरी, वैसा संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, बाकी किसी अलावे किसी संख्या से नहीं कटे, किसी संख्या से नहीं कटे, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए परिभाषा फिर सुन लीजिए, वैसा संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से न कटे, उसको हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, और नंबर बोलते हैं। तो देखिए उसको हम लिखो देते हैं परिभाषा, वैसा संख्या, बच्चा थोड़ी ये है कि लिखना है, चलो हटाओ ना, एग्जाम्पल के माध्यम से तो समझते हैं। एग्जाम्पल माध्यम देखिए, वैसा संख्या जो एक से और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और से नहीं कटे, ठीक है। तो नहीं कटे तो अभी बात है, आपको बोलिएगा कि सर एक तो आप एक से तो कट रहा है, लेकिन देखिए कटेगा तो है, लेकिन दोनों भी जैसे मतलब दो हुआ ना, अब दो को ठीक है लेंगे। देखिए हाँ, पहले हम एक के बारे में भी बताएंगे कि सर एक हम क्यों नहीं ले अभाज्य संख्या में, लेकिन पहले आपको बता दें कि 2 4 शुरू होगा आपको 2 से, 2 होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, 7 होगा, फिर 9 नहीं होगा, इसलिए कि 9 एक और 9 के अलावा 3 से भी कट रहा है, 9 नहीं होगा, 11 होगा, इसी तरह से चलते रहेगा। तो देखिए आपको जो है वैसा संख्या जो देखिए एक से और स्वयं से कट, देखिए 2 है, 2 बोले सर सम है, लेकिन तो अभाज्य संख्या कैसे ले ली, देखिए 1 और 2 के अलावा किसी और से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको क्या किसके अंतर्गत लेंगे, अभाज्य संख्या के अंतर्गत लेंगे। 3 भी है जो देखिए 3 और अपने से कटेगा। अब बात करें 1 के बारे में, देखिए अभाज्य संख्या के अंतर्गत वैसा संख्या जिसको गुणा करने पर दोनों भिन्न भिन्न अंक होना, यानी एक जैसे 1 हुआ तो 1 3 होना चाहिए, दोनों भिन्न भिन्न अंक होना चाहिए, तो मतलब उसको हम क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या बोलेंगे। तो इसको गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे 2 गुणे 2 हुआ, अगर समान अंक ले लिए तो कितना हो गया, 4 हो गया। देखिए 4 जो है क्या का अंतर्गत आ गया, मतलब वो अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं आया ना, वो 1 और 3 मतलब 4 के अलावा किसी और से भी कट रहा है, तो ये जो है अब मतलब ये क्या होगा, ये नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा। तो इसीलिए दो भिन्न संख्याओं का गुणनफल को अभाज्य संख्या कहते हैं। दो भिन्न संख्या का गुणनफल जो है तो इसको अभाज्य संख्या कहते हैं। दो समान संख्या का गुणनफल जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 मतलब अभाज्य संख्या नहीं बनेगा। तो इसीलिए जो है एक को देखिए, एक जो है अगर हम 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, एक को 1 से गुना करेंगे तब ना वो 1 आएगा, लेकिन दोनों में 1 से 1 गुना करेंगे तो लेकिन इसमें क्या दिखा, देखिए ई में 1 है और ये हमें यानी दोनों बड़ा समान संख्या हो गया। तो इसी के कारण हम एक को अभाज्य संख्या के अंतर्गत नहीं रखते हैं। आपको उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आ गया होगा एक को हम अभाज्य संख्या के अंतर्गत क्यों नहीं रखते हैं और हम 2 से क्यों लेते हैं। तो आपको बता दें 2 को 1 इसलिए नहीं रखते हैं कि एक दोनों में समान अंक है, लेकिन अगर जब बात करें तो 2, देखिए 2 को अगर हम क्यों रखें तो 2 गुने 1 करेंगे तो 2, लेकिन क्या हुआ, भिन्न भिन्न आया ना, भिन्न भिन्न आया, लेकिन इसमें समान अंक कहा जाता है। इसीलिए आपको एक को नहीं रखना है। आपको क्वेश्चन एगो पूछेगा कि निम्न मतलब बताइए वैसा संख्या बताइए जो मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो आपको एक नहीं बताना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या शुरू कब से होगा, 2 से शुरू होता है। अभाज्य संख्या कितने शुरू होगा, तो 2 से शुरू होता है। तो उम्मीद करते हैं इस समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में कौन हो जाएगा, नेक्स्ट में हो जाएगा भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो भाज्य संख्या बोलते हैं वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे। वैसा संख्या जो एक और आप स्वयं के अलावा किसी और से कटे। जैसे कि देखिए आपको शुरू होगा यानी 4 से शुरू होगा, 4 फिर 6 हो जाएगा, फिर आपको 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 9 छोड़ दिए, 9 भी होगा, 9 भी होगा। देखिए और फिर आप देखिए कि मतलब एक और स्वयं का अलावा किसी और से कटे। देखिए 4 जो है, 4 उदाहरण के लेकर समझा देते हैं। 4 जो 4 देखिए कितने से कटेगा, 1 से कटेगा, फिर 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कट रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। इसी को हम अभाज्य संख्या का अंतर्गत रखते हैं। वैसा संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य से भी कटे उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या भाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अब एक बात और भी बता देते हैं कि मतलब 1 से 100 के बीच में कितना अभाज्य संख्या रहता है। तो अभाज्य संख्या की बात करें तो 1 से 50 के बीच में
1 से 50 के बीच में आपका हो गया 15 हो, 15 अभाज्य संख्या होता है। 1 से 50 के बीच में आपको 15 अभाज्य संख्या होता है 15, और फिर 50 से लेकर 100 के बीच में आपको 10 होता है 10, यानी 1 से 100 के बीच में टोटल 25 को अभाज्य संख्या होता है। 1 से 100 के बीच में टोटल 25 को, देखिए 25 को अभाज्य संख्या हो गया, तो 100 में से बचा कितना, 100 में से आपको 25 को अभाज्य हो गया, तो बचा कितना 75, 75 कौन हो जाएगा आपको भाज्य संख्या हो जाएगा, 75 भाज्य संख्या हो जाएगा। तो इस सब के बाद तो आपको नोट में ध्यान में रखना है, और एक बात ये भी ध्यान में रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है, ये सब आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। चलिए नेक्स्ट पे आप चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जैसे भाग ये सब हो गया, आपको एक बार रिवीजन कर लेना है पीछे उल्टा के, पीछे प्राकृतिक संख्या को, प्राकृतिक संख्या हो गया आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, यही ना गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब इसके बाद हम बताए थे आपको पूर्ण संख्या, एक और रिवीजन कर लीजिए। पूर्ण संख्या हो गया आपका, शुरू होगा 0 1 2 3 4। देखिए आपको एक बात इसमें गौर करना है, यहाँ तो बस यही टा चेंजिंग है ना, यही टा ना। इसके बाद इसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। देखिए आपको क्वेश्चन पूछेगा जी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं, होगा कि नहीं होगा। देखिए आप पूर्ण संख्या बोल रहा है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकते हैं। अब बताइए आप लोग, इससे जो इतना बताए, इससे आपको कमेंट मतलब इससे आपको क्या लगता है, होगा कि नहीं होगा। तो होगा, इसलिए होगा कि आपको बस एक ही टर्म अलग है, इसमें दिख रहा है 0 अलग दिख रहा है, बाकी तो सब सेम है, जैसे ये है तैसे वही है, तो सेम है। तो यानी हाँ होगा, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होगा। लेकिन यही पूछेगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकते हैं, नहीं होगा, इसलिए इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो आपको ये बात को गौर करना है और इसको नोट में लिख लेना है, यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है तो हाँ है, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकते हैं, इसको अब में ध्यान में रखना है। तो इसको हम आपको लिख देते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्या, यानी आपको नेचुरल नंबर पूर्ण संख्या है तो हाँ है, फिर यही हो जाएगा सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्या हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं हो जाएगा। तो इसको नोट करिए, फिर आपको अगला आप जो बताए थे इसको आप फिर से रिवीजन करवाएंगे। तो इसका पूरा रिवीजन करते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं आपको इसको रिवीजन कर लिए होंगे। तो आप चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या बोलते हैं, नेक्स्ट संख्या पे चलते हैं। और संख्या विभिन्न तरह की संख्या है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उसको हम बता देते हैं, जो कि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे, जितना हो सके उतना तक हम आपको बता देंगे, और जो पूछेगा उससे अंतर्गत बता देंगे, ताकि आपको एक भी % का प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। तो चलिए अगला चलते हैं। जैसे देखिए कोई भी है, एक स्टूडेंट है, x प्लस यानी 2x प्लस 3 बराबर हो गया 5, और x 3 नहीं, यहाँ पे 4 डालिए, 4 यानी हाँ 2x बराबर 2x बराबर हो गया 5 माइनस 4, यानी 2x बराबर 1, x बराबर हो गया 1/2 हो गया। तो इसको किसके अंतर्गत रखेंगे, कौन संख्या ऐसा होगा इसको हम इसके अंतर्गत रखेंगे। तो देखिए जैसे हो गया मतलब बट्टा में हो गया है, तो इसको हम परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत रखेंगे, परिमेय संख्या के अंतर्गत। परिमेय संख्या का डिफिनीशन क्या होता है, इसको बारे में हम पहले समझ लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। परिमेय संख्या के डिफिनीशन होते हैं, परिमेय संख्या के डिफिनीशन किसके अंतर्गत रखेंगे, जिसको आप रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। रेशनल नंबर के नाम से जानते हैं। अब रेशनल नंबर या परिमेय संख्या को क्या मतलब डिफिनीशन क्या है, वैसा संख्या जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं, मतलब वैसा संख्या जिसको p/q के रूप में
मतलब वैसा संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे पी बाई क्यू बराबर हो जाएगा क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब देखिए क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो हम क्यों इंडिकेट किया, ठीक है। आपको क्या हो, देखिए बहुत स्टूडेंट का डाउट मतलब ये रहता है कि सर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है बच्चों देखिए कि यहाँ पे p का मान अगर हम 5 रख दिए, ठीक है, p का मतलब q का मतलब हो गया कि जीरो से छोटा, यानी जीरो नहीं लेना है, नहीं जीरो लेना है, नहीं जीरो से छोटा लेना है, या कि मतलब जीरो को लेना ही नहीं है, जीरो को लेना ही नहीं है। जीरो से छोटा ले सकते हैं, जीरो से बड़ा भी ले सकते हैं, लेकिन जीरो आपको नहीं लेना है। माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस में, लेकिन आपको जीरो नहीं लेना है। जीरो कैसे नहीं लेना, देखिए मान के चलिए 5 ले लिए, जीरो ले लिए। आप बताइए कि 5 में हम कभी से जीरो से भाग दे सकते हैं, बताइए जीरो से हम कभी भी किसी भी संख्या का हम गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी किसी भी हाल में हम 5 से जीरो से दे सकते हैं, मतलब ऐसा कोई भी अभी तक ऐसा नहीं हुआ जो हम जीरो से 5 में भाग सकते हैं। इसीलिए इंडिकेट करना होता है कि q इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी जीरो का मान हम जीरो मतलब q का मान जो है जीरो नहीं ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि इसका मतलब आपको समझ गया होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो आप देखिए पूरा हम डिफिनीशन के साथ बता दिए। आप चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे। आप देखिए अब इसका मतलब थोड़ा एक बार परिमेय संख्या का हम परिभाषा मतलब जो उदाहरण जो होता है इसके बारे में समझ लेते हैं। जैसे देखिए आपको 5/9 हो गया, 3/4 हो गया, फिर 2/3 हो गया, इसको है परिमेय संख्या का अंतर्गत हम रखते हैं, परिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। परिमेय संख्या का आपको बता पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको हम डिफिनीशन के साथ अब पूरा हम बता दिए हैं, ठीक है। आप जो देखिए चलिए आप चलते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या को आपको समझ में लो। अपरिमेय संख्या इनरेशनल नंबर, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इनरेशनल नंबर, यानी अपरिमेय संख्या। इनरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, वैसा संख्या जिसको पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, पी बाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते, उसको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या को मतलब पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, अपरिमेय संख्या थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो उसको ऊपर में लिख के बताएंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए आप चलते हैं अपरिमेय संख्या, ऊपर में हेडिंग करके हम बताते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में, थोड़ा डिटेल से बताएंगे। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, वैसा संख्या जिसको हम पी बाई क्यू के रूप में, यानी पी बाई क्यू के रूप में जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। अब आप बताइएगा सर इसका तो ठीक है पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, लेकिन आपको उदाहरण कौन लेना है, उदाहरण आपको कौन लेना है ये तो नहीं समझ में आ रहा है कि इसको उदाहरण का अंतर्गत कौन रखे। तो इसको उदाहरण का अंतर्गत रखेंगे, जैसे √5, √3, √2, √6, ये सब क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा कि 5 + √2 ये कौन सा संख्या है, अपरिमेय है कि परिमेय है, ये सब कौन हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। आप चलिए ये अपरिमेय संख्या ठीक है। आप बोलेगा कि सर जो मतलब जो है ये सब जो है अपरिमेय संख्या कैसे है, आप थोड़ा हम बताते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे है। तो चलिए इसके बारे में आपको हम बताते हैं कि अपरिमेय संख्या कैसे है। देखिए आप जो है, देखिए इसको मिटा दिए। देखिए एक बात अगर करिए, जैसे आपको हुआ 3.5 हुआ, 4.0 हो गया, ठीक है। ये सब जो है इसको आपको बता दे कि आपको ये स्वतंत्र है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं आगे जीरो, तो इसको हटाएंगे, यहाँ पे एक नीचे जीरो देंगे, जिसके आगे में जितना रहेगा उसको जीरो दे देंगे। फिर यहाँ पे देखिए एक हटाएंगे, इसको एक देंगे, फिर यहाँ इस जीरो का कोई काउंट नहीं होता है तो यहाँ पे जीरो देंगे, यानी जीरो नहीं देंगे। ठीक है, अब उसको इसको डायरेक्ट 4 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 35/10 हो गया, तो आपको इसको काटिए तो 7 × 5 = 35 और 2 × 5 = 10, यानी 7/2 हो गया। 7/2 हो गया, इसको क्या पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं कि नहीं, तो ये आपको अपरिमेय संख्या है। लेकिन परिमेय संख्या तो हो गया, ठीक है, लेकिन अपरिमेय संख्या इसको जो √3 है √5 है इसको हम कैसे बोलेंगे? तो देखिए इसके लिए जैसे √2 हुआ तो √2 को जो है 1.41 डॉट 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 आता है, ठीक है। लेकिन हमको तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के लिखने के लिए पी/क्यू के रूप में लिखना संख्या, तब ना हम अपरिमेय संख्या मतलब परिमेय संख्या बोलते हैं। तो यहाँ पे जो हटाएंगे नीचे तो 1 डालेंगे, लेकिन यहाँ पे डॉट 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 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे जबकि डॉट डॉट नहीं दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे डॉट डॉट, ये नहीं पता है कितना अंक तक जाएगा, इसको मतलब यहाँ पे खुद नहीं पता है कितना हम 0 डालेंगे कितना नहीं डालेंगे, यहाँ की डॉट 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 लगा दे। इसी के लिए इसी कारण हम इसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं, जो मतलब पूरा डिफाइंड ना हो सके, जैसे √3 √2 का वर्गमूल निकालें तो 1.41 ऐसे करके होते रहता है, लगातार चलते रहता है। ये नहीं होता कि यहाँ पे किसी भी जगह पर सीमित हो जाता है, जैसे देखिए यहाँ पे जो था ये सीमित हो गया था, तो इसको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत लिए, लेकिन यहाँ पे सीमित नहीं है, तो इसी के कारण इसको हम अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखते हैं। तो आपको उम्मीद करते हैं कि √3 √5 जो है अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए आपको ये भी बता दें कि जैसे हुआ कि रूट के अंदर √3 मतलब √5 है, √3 यानी 2 है, तो रूट अंदर हो गया आपका 9, ठीक है, 9 हो गया, इसका वर्गमूल तो 3 हो गया, आपका 3 बाहर निकल गया। तो रूट के अंदर एक प्लस में एक माइनस में भी रहेगा, तो वो भी आपको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत नहीं आएगा। जैसे सॉरी ये अभी नहीं, इसको हम बाद में बताएंगे, ये सब आपके मतलब अभी आपके लिए नहीं है ये। चलिए ठीक है, हम एक्स्ट्रा बता दिए थे। और आपको ये भी ज्ञान करना है कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। जैसे देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसका देखिए आपको ये भी बता दें कि अगर पाई का मान अगर कहीं पे दिया होगा, पता भी होगा कि पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, तो आपको जैसे पाई का मान अगर दिया रहेगा तो उसको परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे, अगर पाई रहेगा तो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। जैसे पाई के जैसे आपको बता दें कि सर बोलिए अगर पाई है तो चलिए ठीक है अपरिमेय संख्या, अगर हमको पाई/3 कर दिए या पाई/2 कर दिए और यानी 2 पाई कर दे, तो ये कौन से संख्या के अंतर्गत आएगा? बहुत स्टूडेंट करते हैं सर ये तो आपको पाई तो डिडक्टेबल है अपरिमेय संख्या, लेकिन इसके बट्टा में है तो क्या हो जाएगा? जब भी बट्टा में रहे, किसी के साथ गुना रहे, किसी के साथ भाग रहे, फिर भी आपको अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखना है। बस खाली एक बार देख लीजिए पाई है, आंख मूंद के अपरिमेय पर टिक करना है। ये नहीं देखना है कि मतलब बट्टा में गुना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पाई है आपको अपरिमेय संख्या पर टिक कर देना है। तो आपको पाई जो कहीं पे देखिएगा अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रख लेना है। तो आपको उम्मीद करते हैं इतना आपको अपरिमेय संख्या तक समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं एगो और है, इसके बारे में बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब चलते हैं ओरिजिनल पे। ओरिजिनल किसको बोलते हैं, यानी कौन संख्या आपका ओरिजिनल? अब इसको आप बोलते हैं वास्तविक संख्या। आप है वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं रियल नंबर। आप इसको वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मेल को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। परिमेय और अपरिमेय, देखिए परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत मतलब सब संख्या आ जाएगा, परिमेय और अपरिमेय के अंतर्गत सब संख्या आ जाते हैं। परिमेय और अपरिमेय के मेल को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जो इसको और लिख देते हैं परिमेय प्लस अपरिमेय, मेल को हम क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए आपको परिमेय संख्या के अंतर्गत जैसे आपको हो गया 3, 5 हो गया, फिर प्लस 2 √2 हो गया, तो यानी 5 प्लस √2 हो गया, तो ये कौन हो गया? वास्तविक संख्या। संख्या तो वास्तविक है, यानी सही में ओरिजिनल वास्तविक है। तो आपको इसके क्या रखना है? अपरिमेय मतलब वास्तविक संख्या है, ठीक है। आप जो है वास्तविक संख्या तो है, चलिए ठीक है, लेकिन आपको योगफल हमको होना चाहिए, ठीक है। तो ये वास्तविक संख्या हो गया आपको, तो चलिए ठीक है। आप जो है वास्तविक संख्या तो समझ में आ गया होगा वास्तविक संख्या किसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको बोलते हैं एक और अपवाद में हो गया अवास्तविक संख्या, मतलब सॉरी जिसको काल्पनिक संख्या बोलते हैं। काल्पनिक संख्या हम किसको कहते हैं? यानी काल्पनिक संख्या जो प्राप्त नहीं हो, जो संभव नहीं हो, उसको हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक संख्या बोलते हैं। जैसे देखिए वास्तविक संख्या रियल नंबर मतलब जो प्राप्त हो, जो सही में हो। देखिए जैसे परिमेय और अपरिमेय के योगफल को, जैसे परिमेय के अंतर्गत हम 5 रख रहे, यहाँ पे कुछ नहीं हो तो 1 होगा कि नहीं होगा? तो आपको 5 ही परिमेय संख्या हो गया, और अपरिमेय संख्या जिसको पी/क्यू रूप में नहीं लिख सकते, जैसे √2 हो गया। तो ई और ई हो गया, दोनों मिल के जो होगा काउंट करेगा तो वो हो जाएगा आपको मतलब रियल नंबर हो जाएगा। रियल नंबर काल्पनिक संख्या हो गया। जैसे देखिए आपको जो है रूट के अंतर्गत तो -9 को नहीं ले सकते हैं। कैसे नहीं ले सकते हैं? अगर हम इसको वर्गमूल करेंगे तो -3 गुने -3 करेंगे, देखिए -3 को गुना करेंगे तो हमेशा 9 हो जाएगा, रूट में 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे √9 होता है, जैसे काल्पनिक संख्या में √9 होगा, √-4 होगा,
रूट -4 होगा। जबकि हम रूट -4 को -2 गुने -2 लिखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे, मतलब तो फिर गुना करेंगे तो रूट 4 हो जाएगा, जबकि माइनस में 4 है। तो इसीलिए आप जो है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या प्राप्त नहीं हो पाता है, इसीलिए हम इसको काल्पनिक संख्या को अपर्याप्त संख्या बोलते हैं, ठीक है। और जैसे -3 गुने -3 करेंगे तो यहीं पर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरह से जो है 9 को आप लिख सकते हैं। आप बता दें अपरिमेय संख्या में कुछ एगो दूगो उदाहरण बच गया है, उसको भी हम बता देते हैं अपरिमेय संख्या का उदाहरण। तो देखिए परिमेय संख्या को बोलते हैं, जैसे देखिए आपका हो गया 5 + 3 2 पे रेकरिंग हो गया, ठीक है ना, रेकरिंग हो गया। अब जो है ये कौन सा संख्या है, इसको आप परिमेय संख्या बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आपको सीमित कर देंगे, मतलब रिपीट होगा तो 2 अंक रिपीट होगा, रिपीट होगा तो 2 अंक रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे जो है अपरिमेय संख्या में है, जैसे 1 2 हो गया, फिर यहाँ पे डबल 2, फिर 1 हो गया, फिर 1 2 3, फिर 2, फिर 1 2, मतलब देखिए जितना आगे बढ़ रहा है उतना बार आपको आगे मतलब 1 अंक बढ़ते जा रहा है। तो इसी को आप अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। यहाँ पे आप यही नहीं लिख सकते 12 और फिर यहाँ पे 1 रेकरिंग दे सकते हैं, इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपका यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 बार हो गया, यहाँ पे 3 बार हो गया, यहाँ पे 4 बार हो गया, तो आपको नहीं देना। लेकिन यहाँ पे जो रेकरिंग दिया तो इसका मतलब हो गया 5 32 32 32 32, मतलब बार बार रिपीट होते चला जाएगा, 32 से 32 रिपीट होगा। लेकिन यहाँ पे जो है फिर 1 बार रिपीट हुआ, फिर 2 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार, यानी लगातार एक बार बढ़ रहा है, तो इसको आप परिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन इसको क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। देखिए आप इसको हटाइए, फिर नीचे में हम 100 लिख सकते हैं, जबकि यहाँ पे सेविंग है जो 32 से रिपीट होगा तो 32 से होगा, लेकिन अगर कन्फर्म कर दिया है तो इसी को हम मतलब परिमेय संख्या के अंतर्गत रखेंगे। तो आपको इसको अंदर मतलब परिमेय संख्या को अंतर्गत रखना है। तो चलिए इतना तो आज समझ गए कि उम्मीद करते हैं कि पहले इसको आप स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, इसके बाद है अगला आप चलते हैं। तो देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं सबका, जो मतलब कौन जो सब पढ़ाए हैं आज उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। इसके बाद आज को क्लास इतनी पर रखेंगे, एक बार रिवीजन कर लेते हैं सबका। देखिए आपको बार बार रिपीट करें, जैसे देखिए आपको है मतलब वास्तविक संख्या, मतलब प्राकृतिक पहले बताएं, प्राकृतिक संख्या बताएं, इसके बाद बताएं आपको पूर्ण संख्या बताएं, पूर्ण संख्या, इसके बाद आपको क्या बताया, प्राकृतिक पूर्णांक बताया, फिर उसके बाद सम संख्या बताया, फिर विषम संख्या बताया, इसके बाद अभाज्य संख्या बताया, इसके बाद भाज्य संख्या बताया, और इसके बाद आपको बताया है भाज्य अभाज्य बताया। इसके बाद बता दिया आपको परिमेय संख्या बताए हैं और परिमेय संख्या बताए हैं, फिर इसके बाद वास्तविक बताए हैं, फिर इसके बाद काल्पनिक, इतना बताए हैं। तो प्राकृतिक संख्या बताए, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जिसको आप देखिए मतलब वन शॉट करके बता देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5, यानी गिनती की संख्या को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। पूर्ण संख्या जो पूर्ण हो, तो आपको 1 2 3 4, देखिए पूर्ण संख्या के फिर से बता दें, पूर्ण मतलब पूर्ण जो हमारे पास पूर्ण हो, 0 है तो मतलब नहीं है तो नहीं है, अगर है तो है, जैसे माइनस में है पूर्ण तो नहीं है, माइनस में -5 है तो मतलब किसी से हम कर्जा लिए हैं, मतलब ये हमारा पूर्ण नहीं है, इस किसी से हम लिए हैं, फिर हमको चुकाना पड़ेगा इसको, इसीलिए हम उसको पूर्ण में नहीं लेंगे, तो माइनस को पूर्ण में नहीं लेंगे। फिर आपका पूर्णांक हो गया, पूर्णांक तो माइनस प्लस सब चलेगा, माइनस 1 2 3 सब चलेगा। फिर सम संख्या 2 से जो 2 से पूरा भाग लगे उसको सम संख्या। विषम संख्या जो 2 से पूरा ना कटे तो ये सब क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। आप अभाज्य संख्या हो गया जो 1 और स्वयं से कटे, इसके अलावा किसी और संख्या से नहीं कटे, उसको हम अभाज्य संख्या रखेंगे। तो जैसे हो गया आपका अभाज्य संख्या होगा 2 3 5 7, इसी तरह से चलेगा। फिर भाज्य संख्या होगा 4 और 6 8 9। और देखिए अभाज्य संख्या का एक बार और बता दें, जैसे भाज्य संख्या जो शुरू होगा 4 से शुरू होगा, भाज्य संख्या कितने शुरू होगा, 4 से शुरू होगा, ये बात को आपको नोट कर लेना है। फिर परिमेय संख्या को जिसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे 3/5 5/3 2/3, फिर इसको हो गया √5 √2 √3, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको आप इतने पास क्लास रखेंगे।
तो आज उम्मीद करते हैं कि छोटा सा यानी पूरा बेसिक से क्लास स्टार्ट हुआ, उम्मीद करते हैं कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितना भी बताए हैं A to Z पूरा आपको उम्मीद कर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया होगा तो एक अपना कमेंट, अपना प्यार जरूर बरसाइएगा कि सर पूरा समझ में आ गया। इससे हम लोग का मोटिवेशन जगेगा हाँ कि और से ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत है। तो आप लोग अपना प्यार एक बार जरूर दीजिएगा कि सर बहुत मस्त लगा क्लास। इसी तरह से मैं मतलब हर एक टॉपिक चलेगा, हर एक मतलब चैप्टर चलाएंगे, हर एक चैप्टर पूरा बेसिक से शुरू करेंगे, पूरा ऊंचे लेवल तक ले जाएंगे, फिर उसका क्वेश्चन भी कराएंगे। तो आप लोग के लिए बने रहना है और अपने अपने मित्र को भी जोड़ना है और मतलब स्टूडेंट को भी। मेरा देखिए हम लोग का काम है अच्छी तरह से कंटेंट देना, आप लोग का काम है जो 10 स्टूडेंट को इस पर जोड़ना। तो आप लोग जोड़िए स्टूडेंट को और हम लोग जो है पूरा काम कर रहे हैं, आप लोग को भी तपना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं जो तपता नहीं है वो मतलब सफलता है। देखिए एक बात है, मेहनत मेहनत मतलब सफलता उसी के पास जाता है जो मेहनत करता है। जो मेहनत नहीं करेगा उसको सफलता कभी नहीं होने वाला है। तो इसीलिए आप लोग के लिए लक्ष्य बना के चलना है, 450 तक हमको लाना है, टॉप करना है। तो इसके लक्ष्य पर हम भी काम करें, आपको भी काम कराएंगे, आपको दिन रात एक करवा के हम पढ़ाएंगे और आपको पढ़ना पड़ेगा तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आज पूरा समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।